प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के द्वारा लहरियासराय के सैद नगर में डिलक्स शौचालय स्नानागार का किया गया शुभारंभ। मंगलवार को दरभंगा की महापौर अंजुमन आरा के द्वारा लहरियासराय के सैद नगर के मछली बाजार में बने आधुनिक डिलक्स शौचालय स्नानागार का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर अभियंता सऊद आलम एवं वार्ड नंबर 40 की पार्षद सहित कई नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे। वहीं इस बारे में नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि यह आधुनिक डिलक्स शौचालय स्नानागार बनाया गया है। यहां आने वाले लोगों को काफी सुविधाजनक होगी और कम खर्च में ही वह शौच के साथ साथ स्नान भी कर सकेंगे। गौरतलब है कि शौचालय के लिए 5 रुपये, 10 रुपये एवं स्नान के लिए 15 रुपये रखा गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद अधिकारी एवं महापौर व उप महापौर। इसका जो निर्माण किया गया है वो पीपीपी मोड में किया गया है। आगे भी हम लोग प्रमुख चौक चौराहों जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं शहर में, वहाँ पे भी हम लोग पीपीपी मोड में शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे और ये शहर की स्वच्छता एवं सफाई में बहुत कारगर योगदान है। सर, दुर्गा मंदिर बेला अभी जिस संस्थान के द्वारा पीपीपी मोड में यहाँ कार्य किया गया है, इनके द्वारा और भी अनेक जगह बताए गए हैं जहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनाने की आवश्यकता है। हम लोग इसके लिए आगे जो है पहल करेंगे और प्रमुख चौक चौराहे जहाँ पे लोग आते हैं और जहाँ पे रिनोवेशन करने की आवश्यकता है हमारे सामुदायिक शौचालय की, वो कार्य भी हम लोग आगे करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर शौचालय, आधुनिक डिलक्स शौचालय का निर्माण आज किया गया है, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पहल है। यहाँ पे जनता के लिए, पब्लिक के लिए, यहाँ पे जितने भी गरीब है, क्योंकि ये रोजमर्रा वाला जिंदगी, यहाँ पे व्यवसाय करने वाले हैं, मेन बस पड़ाव है, तो आते जाते हुए सब हमारे जो जनता है उनके लिए सबसे अच्छा, बहुत अच्छा एक पहल है, कोशिश इन्होंने किया है। बस जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन कर करके ओपनिंग किया, इस तरीके से कंटिन्यू मेंटेन करके रखिए और जो रेट रखा है सही रेट है, 10-15 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोगों के लिए ये बनाया गया है? लगभग एक साथ उपयोग कर लगभग 15 आदमी का है ना, 15 आदमी का है लगभग। बहुत ही अच्छा पहल है, इसलिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इसके बारे में तो देखिए, हम यही कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। दरभंगा नगर निगम का ऐसा हर जगह पे होना चाहिए। इससे पब्लिक को बहुत सुविधा मिल सकती है, जैसे नहाना, शौचालय वगैरह का जो दिक्कत होता है, कम से कम 10-15 रुपया दे के इससे निजात पाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी सोच है और आगे भी इसके लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसा आधुनिक शौचालय का और निर्माण कराने का कोशिश करेंगे। जयानंद महाविद्यालय नेहरा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर रमेश यादव पर हुआ जानलेवा हमला, बाल बचे। मिथिला विश्वविद्यालय से संबंध प्राप्त महाविद्यालय जयानंद महाविद्यालय जो नेहरा में स्थित है, वहां के प्रधानाचार्य प्रोफेसर रमेश यादव पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें वे बाल बच गए। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार 2 लोग लाठी डंडे लेकर महाविद्यालय परिसर में आ धमकी और प्रधानाचार्य प्रोफेसर यादव को गालियां देते हुए उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे और इसी क्रम में उन पर लाठी व टेंगारी से प्रहार कर दिया। इस क्रम में प्रधानाचार्य को बचाने आए उनके कार चालक उत्तम कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें उत्तम कुमार बुरी रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। आनन फानन में कार चालक को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार कर तुरंत DMCH रेफर कर दिया गया। इसी दौरान महाविद्यालय के कर्मियों ने एक अपराधी को दबोच लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। इस संबंध में नेहरा आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो वहीं इस संबंध में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित को घटना की लिखित जानकारी देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस्कॉन मंदिर से निकाला गया भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा की रथ यात्रा। मंगलवार को बड़ी धूमधाम से शुभंकरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली गई। इस संबंध में मंदिर के प्रबंधक दीन आश्रय गौरदास ने बताया कि यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और भगवान को बड़े आधुनिक रथ पर विराजमान कर रथ यात्रा को भक्तगण बिठाकर रस्सी से खींचते रहे और रथ के आगे झाड़ू से रास्ते को साफ भी करते रहे।
वहीं इस रथ यात्रा में दरभंगा जिला के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर जिलों के श्रद्धालु भक्त भी शामिल हुए। तो वहीं भक्त यह भी बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से निकलकर एक दिन रोड पर आते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। वहीं रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर शुभंकरपुर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर लौटी, जिसके बाद भक्तों के बीच में प्रसाद वितरण भी किया गया। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत किया गया विशाल जन सत्याग्रह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मंगलवार को पूर्व राज्यसभा सांसद खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र नाथ ओझा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन व जन सत्याग्रह आंदोलन किया गया। जिला के कोने कोने से हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर जुटे, जहां से जुलूस निकालकर हजमा चौराहा, लोहिया चौराहा, टावर चौक होते हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ बेरोजगारी महंगाई भगाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ के साथ कई गगनचुंबी नारों के साथ तपती धूप में घंटों प्रदर्शन कर जिला समाहरणालय के खुले गेट से जिलाधिकारी के कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर जुझारू प्रदर्शन किया, जहां मौजूद दंडाधिकारी ने सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की और उन सभी को तत्काल छोड़ दिया गया, जिसके बाद यह प्रदर्शन एक धरना में तब्दील हो गया, जो पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर दिया गया। देखिए, आज बीजेपी आह्वान पर हम लोग अभी निकले हैं दरभंगा कलेक्ट्री को घेरने के लिए और हम लोग वहाँ गिरफ्तारी देंगे। यह नरेंद्र मोदी की सरकार जो संविधान विरोधी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, महंगाई भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, उसको फेंकने के लिए आज यह जन सत्याग्रह हो रहा है। आज के जन सत्याग्रह में हम लोग तय किए हैं जो बिहार को भीषण गर्मी में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सैकड़ों आदमी में मर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा MRM महाविद्यालय के सभागार में सृजना निखार शिविर के अंतर्गत सैकड़ों छात्राओं को दिया जा रहा है कई विधाओं में प्रशिक्षण। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा गर्मी छुट्टियों में आयोजित हो रहे सृजना निखार शिविर के अंतर्गत पत्रकारिता का वर्ग लेते हुए राघव झा ने कहा कि हमारे पत्रकारिता के तरीके और विदेशी पत्रकारिता के आधार में खासा अंतर है। हमारे पत्रकार जहां अभी भी 5W1H के नियम पर काम करते हैं, वहीं विदेशी पत्रकार रिपोर्टिंग करते वक्त 4C के नियम पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि विदेशी पत्रकार भारतीयों से ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करते हैं। इसके अलावा सृजना निखार शिविर के तहत कई क्षेत्रों में सैकड़ों छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिक्की आर्ट के वर्ग में प्रशिक्षक उज्जवल कुमार ने सिक्की को मोड़ने के तरीकों को सिखाते हुए वृक्ष बनाने के तरीके को सिखाया। उन्होंने कहा कि कम खर्च और संसाधन की उपलब्धता में लोग बेहतर तरीके से अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मौजूद सैकड़ों छात्राओं को कई अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई। MLSM महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण के दूसरे दिन भी योग शिविर रहा जारी। विश्व योग दिवस के अवसर पर MLSM महाविद्यालय के परिसर में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में योग प्रशिक्षण का सुचारू रूप से संचालन किया गया। उन्होंने योग की महत्ता को बतलाते हुए कहा कि अगर योगाभ्यासी सूर्य नमस्कार सुचारू रूप से करे, जिसमें 12 तरह का आसन सम्मिलित है, इतना ही नहीं, उन्होंने हास्य योग की महत्ता पर विशेष रूप से चर्चा की। डॉक्टर दिनेश प्रसाद साहू, अतिथि शिक्षक एवं योग विशेषज्ञ, ने इस शिविर में उपस्थित महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षक कर्मियों एवं NSS NCC एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शांति मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार आदि अन्य योग के बारे में जानकारी प्रदान की।